नंबर 2। तो नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का आज टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जो आइसोटोप्स हैं ये एक एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एक जैसा होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। अब एटॉमिक नंबर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम में जितनी प्रोटॉन होते हैं उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर होगा एक। किसी के पास 6 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर होगा 6। तो जिस एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होगा और इसको Z से जाहिर करते हैं। और आपने मास नंबर भी पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों को प्लस आप कर दो, यानी किसी एटम में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है तो उसका फिर मास नंबर होगा 12, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करना होता है और इसको ए से जाहिर करते हैं। ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आइसोटोप्स की डेफिनेशन में क्या आपने लिखना है? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा है लेकिन मास नंबर इनका मुख्तलिफ है, उसको कहते हैं आइसोटोप्स। वो एग्जांपल में आपको पता चलेगा। अच्छा, अब अभी हम इसकी पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं। कुछ चीजें इनमें आइसोटोप्स में सिमिलर होती हैं, कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। सिमिलर चीजों में पहला तो आपने पॉइंट पढ़ लिया। सिमिलर क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है। तो एक तो एटॉमिक नंबर एक जैसा, दूसरा सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसी, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एक जैसे। तो तीन चीजें सेम है, एटॉमिक नंबर, नंबर 2 सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब डिफरेंट चीजें, और नंबर 4 एक है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं। तो ये चार चीजें आपने इसकी सिमिलर याद रखनी है। ये भी बोर्ड में सवाल आता है कि आइसोटोप्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, तो आपने ये बताना है। और डिफरेंस भी आता है शॉर्ट में। तो डिफरेंस क्या है? डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनके मुख्तलिफ होते हैं। डिफर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर होती हैं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है मास नंबर पे, और इनका जो मास नंबर है वो मुख्तलिफ होता है। अब जो आइसोटोप्स हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हो गई, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई। अब नेक्स्ट है उसकी एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स में आइसोटोप्स हैं कौन कौन से? सबसे पहले हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखते हैं। द नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन इज कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स 3 आइसोटोप्स। जो कुदरती तौर पर हाइड्रोजन एटम पाया जाता है उसके 3 ही आइसोटोप्स हैं। उनके प्रेजेंट इन डिफरेंट अबंडेंसेस, जो मुख्तलिफ कसरत से पाए जाते हैं। अबंडेंस का मतलब होता है कसरत, ये इतनी परसेंट पाया जाता है, ये इतनी परसेंट पाया जाता है। वो भी नेक्स्ट देखते हैं। द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर नेम्ड एज प्रोटियम। एक का नाम है प्रोटियम जिसको हम H11 कहते हैं। 11 का क्या मतलब है? 1 का मतलब इसका एटॉमिक मास यानी मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। ड्यूट्रियम है 21, मतलब इसका मास नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है। इसको D से भी जाहिर करते हैं। ट्रिटियम, इसका सिंबल D है, इसको H31, मतलब इसका एटॉमिक मास 3 है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है। तो तीनों में आप देखो एटॉमिक नंबर तीनों का 1 1 1 है, मतलब सेम है, लेकिन तीनों का मास नंबर मुख्तलिफ है। प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूट्रियम का मास नंबर 2 है, ट्रिटियम का मास नंबर 3 है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो नीचे 1 लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर को शो करता है, यानी उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है। तो तीनों में नीचे 1 1 1 लिखा हुआ है, मतलब तीनों में एक प्रोटॉन है। तो लिखा हुआ है ईच ऑफ देम, यानी इन तीनों में हर एक, यानी तीनों ही के पास हैज 1 प्रोटॉन, यानी हर एक के पास एक एक प्रोटॉन है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन, और एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि आपको पता है जितने भी किसी एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था। अब बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट है। न्यूट्रॉन का नंबर हमें हासिल होता है माइनस से,
यानी मैस नंबर और एटॉमिक नंबर को आपने माइनस करना है। ये इसका मैस नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो इसका मतलब प्रोटियम में प्रोटॉन कोई नहीं है, 0। ड्यूटियम का न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, इसका मैस नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है, तो 2 माइनस 1 1, तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन 1 है, 1 है। ट्रिटियम का मैस नंबर 3 है और एटॉमिक नंबर 1 है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे 3 माइनस 1, 3 में से 1 को माइनस करोगे तो जवाब क्या आएगा 2, तो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन 2 है। तो न्यूट्रॉन को निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि उसके मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होता है, ठीक है। तो आपके पास न्यूट्रॉन आ जाते हैं, तो प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, ये 3 आपके पास है। उसके बाद है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के आइसोटोप्स, कार्बन के क्या आइसोटोप्स हैं, देयर आर 2 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 ही आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के तो 3 थे, कार्बन के 2 स्टेबल है। नंबर 1 कार्बन 12 वाला, नंबर 2 कार्बन 13 वाला, यानी एक कार्बन जिसका मैस नंबर 12 है और एक वो कार्बन जिसका मैस नंबर 13 है। एंड 1 रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी है जिसको C14 कहते हैं, इसको मैस नंबर 14 है। यहां पर आप ये याद रखें, एक होता है स्टेबल आइसोटोप जो स्टेबल है, जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। एक होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप जिसमें से हर वक्त रेडिएशन ही खारिज होती रहती है, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो ये C14 जो है ये रेडियो एक्टिव है। अब इसमें जो कार्बन आइसोटोप 12 है, इसकी अबंडेंस क्या है, ये कितनी कसरत से पाया जाता है, ये पाया जाता है 98.9%, तो ये 98.9% पाया जाता है। जबकि जो बाकी दोनों हैं, कार्बन 13 वाला और कार्बन 14 वाला, आर बोथ प्रेजेंट ओनली 1.1% इन नेचर, ये दोनों 1.1% ही पाए जाते हैं। ऑल ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो आपको पता है, आइसोटोप होते ही वो हैं जिनका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो। एंड इलेक्ट्रॉन, जब प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, क्योंकि जितने ही प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर होंगे। ये निकालने का तरीका आपको पीछे भी बताया है। ये कार्बन 12 है, ये 6 है, यानी इसका मैस नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो 12 में से 6 को माइनस करोगे, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, तो इसके 6 न्यूट्रॉन हो गए। कार्बन 13 वाले का 13 में से 6 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 7, तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 हो गए। और कार्बन 14 6 वाले में से 14 में से 6 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 8, तो इसके न्यूट्रॉन हो गए 8। तो इस तरह आप इसके न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो ये क्या है, क्लोरीन के आइसोटोप, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। नीचे 17 जो लिखा हुआ है वो तो एटॉमिक नंबर है ना, तो वो एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तो दोनों में का एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन मैस नंबर मुख्तलिफ होता है। तो एक का मैस 35 है और एक का मैस 37 है। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, एक 234, 235 और 238। ये 92 इनका एटॉमिक नंबर है सेम, और एक का मैस नंबर 234, एक का 235, एक का 238। अब इसमें ये जो 238 है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, इफ फाउंड इन नेचर नियरली 99%, ये नेचर में 99% पाया जाता है। यानी यूरेनियम के आइसोटोप की बात करें तो इन 3 आइसोटोप में से ये वाला जो है 238 वाला, ये 99% पाया जाता है नेचर में, और बाकी जो 2 हैं वो 1% पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको टेबल भी दिया हुआ है कि इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मैस नंबर भी 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, तो ये भी 1 होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका आपको बता दिया, वो 0 है, ठीक है। तो इस तरह आप ये पूरी टेबल दी हुई है, इस तरह आप ये निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर, मैस नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ उसके यूजेस पे। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, ये जो टॉपिक है ये लास्ट आपका टॉपिक बच गया, ये फिर कल पढ़ेंगे। इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।